शांति। 17 नवंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न: सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात स्वेद याद रहती है? उत्तर: उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खूटे, इसीलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। थकते नहीं, लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। परम पिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मुंझरा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चे, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। नई दुनिया को पावन कहेंगे, गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, यह तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप ही आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसे कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो, तब तो समझाते हो। मुख्य बात ही है संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसीलिए बाबा ने कहा था, यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नई युग यथार्थ सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक है? उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। यह जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तो समझाना पड़े, नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है। गीत भी है, नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। यह तुम जानते हो, अब संगम युग है। इसको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। यह भी है तो मनुष्य इनमें दैवी गुण है, इसीलिए दैवी देवता कहा जाता है।
सबसे उत्तम गुण है पवित्रता। अब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खोटे, बहुत समझानी मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती है। जिसमें अब गुण है वह तो सेंटेंस संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। यह भी अभी निकले हैं कि थोड़े ही थे, 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बनती है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा समझते हो? भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। यह सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोले, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है, पतित सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। यह सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वाले के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ, बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है, बाप आए हैं इसीलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं, हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस, हम किसी ग्लानि नहीं करते। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं उच्च ते उच्च पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह नोट करो, यह बहुत काम की चीज़ें हैं। हाथ पर वह पाँव पर अक्षर लिखाते हैं ना, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने का चित्र। लाखों वर्ष जाएंगे, घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे न सके, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है
घर घर में पैगाम देना। यह बाप दादा इनसे यह वर्षा मिलता है। 84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी, वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं, तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बोलो, तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो एक ऐसे जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत बेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती है। यह बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो। हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियाँ बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझाते हैं। धारणा नहीं है, बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना। रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। है तो बहुत ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होगा ना। आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो, ऊंचे ते ऊंचे वह ब्राह्मण है। कुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे। बोलो, तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापक करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्राई कर देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है। अमजेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुमको तो मालूम है। सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों को कल्याण कर सकते हो। यात्रियों पर भक्त भी जाते हैं। यह चित्र भी बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों भिलनिया आदि को भी समझ सकते हो। तुम्हारा बिगड़ तो कोई है ही नहीं जो उन्हीं को सुनाए। बहुत रहमदिल बनना है। बोलो, तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वहीं दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, यह तो
तुम बच्चों का काम है गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। बहुत थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए वह भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पदमा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो फिर भी कोई बात की फिकरार आदि क्यों रखनी चाहिए। यह है गुप्त ज्ञान गुप्त खुशी। इनकॉर्निटो तुम हो इनकॉर्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उसकी औलाद यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। पॉइंट नंबर टू, किसी भी बात की फिक्रार नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है। 17 नवंबर 2025 का वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में यह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनके संप्रतिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है। इसीलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चय रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अशरीरी वह विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, अमृत बेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदिया का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो कारण से यह स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अविनाशी अमिट तिलक रहो। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।